Good morning, good evening, everybody. कैसे हैं आप लोग? Welcome to the session. My name is Naren Kumar. In this video, I'm going to teach you 10 words. ठीक है, और वो भी वॉकिंग को लेकर के, रनिंग को लेकर के, जॉगिंग को लेकर के। कई बार क्या होता है कि जब हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद से कुछ लोग वॉक करने जाते हैं। शायद आप भी जाते होंगे, जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको ये हैबिट है। सो वॉकिंग से रिलेटेड हमारे कितने वर्ड्स हैं, उनके क्या क्या मीनिंग है, किस सिनारियो में यूज होते हैं, I'm gonna teach you. ठीक है, तो इसे ग्रुप वोकेबलरी बोलते हैं। जैसे कि अगर नेगेटिव कोई टर्म है, ठीक है, जैसे क्राइम है, मर्डर है, तो मर्डर से रिलेटेड कितने टर्म्स आज से यूज हो सकते हैं, ऐसे हमें याद करना चाहिए। ऑलराइट, तो 10 वर्ड्स, ठीक है, फॉर द पोस्ट मील वॉक। वंस यू हैड योर मील और आफ्टर दैट लोग वॉक करने जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको 10 वर्ड्स बताने वाला हूँ। ठीक है, वाई अ पोस्ट मील वॉक, क्यों क्यों करना चाहिए? आई थिंक इसका बेनिफिट तो हमें आंसर सबको पता है। व्हाई डू वी नीड पोस्ट मील वॉक? खाना खाने के बाद हमें क्यों जाना चाहिए? द हॉलीडे फीस्ट, हैप्पी दिवाली या कुछ भी, कोई सा भी फेस्टिवल आप जो सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस या व्हाटएवर, ठीक है, एंटिसिपेशन, माउथ वाटरिंग स्मेल फॉर, बहुत सारा खाना खा लेते हैं, ठीक है। और टॉर्पोर का मतलब होता है इनएक्टिविटी हो जाना, ऑलराइट, लैक ऑफ एक्टिविटी। राइट, जब इतना सारा खाना खा लेते हैं तो आदमी फिर सोफा से उठता ही नहीं है, लगता है सो जाओ बस, है ना। फूड कोमा में चले जाते हैं। फूड कोमा एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि लैक ऑफ एनर्जी आफ्टर हैविंग फूड। ऑलराइट, पोस्ट वॉक। चलिए, द वर्ड वॉक में बी टू रॉन्टिंग सम हो दोज हु टॉप बटन्स आर ऑलरेडी बटन, मतलब खाना खाने के बाद में जिन्होंने अपने टॉप के 2-3 बटन्स ओपन कर दिए रिलैक्स होने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए वॉक करना तो बड़ा मुश्किल वाला काम होगा ना। ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस कि ये टर्म कौन कौन से हैं। नंबर 1, और ये शब्द आए कहाँ से इंग्लिश में? लैटिन, फ्रेंच, डच, ओके। और फर्स्ट टाइम कब यूज हुए, और जब ये फर्स्ट टाइम यूज हुए तो इनका मीनिंग क्या था, नाउ इनका मीनिंग क्या है? ओके, चलिए। तो स्ट्रॉल, आई थिंक हम इस टर्म को सब जानते थे। आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आउट ऑफ 10 कितने वर्ड्स आप पहले से जानते थे, कितने आपने नया सीखा। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा, आई विल रीड इन योर कमेंट्स। चलिए, तो स्ट्रॉल इज बिलीव टू कम फ्रॉम द जर्मन डायलेक्ट, जर्मन लोकल लैंग्वेज आया हुआ है। स्ट्रोलन वर्ड था ओरिजिनली, जिसका मतलब था टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क और प्रॉफिट। तो इनिशियली इस वर्ड का मीनिंग था, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह ना इन सर्च ऑफ प्रॉफिट या वर्क। लेकिन लेटर ऑन इसका मीनिंग क्या बन गया? सिंपली अ वॉक एट लेजर, खाली टाइम में अपना वॉक करना, बिना किसी पर्पस के और डेस्टिनेशन के। ऐसे लोग घूमने चले जाते हैं, ठीक है, आओ यार चलो घूमते हैं, कोई पर्पस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, पोस्ट मील स्ट्रॉल, खाना खाने के बाद स्ट्रॉल कैन इंप्रूव डाइजेशन, हार्ट हेल्थ, ब्लड, और ये एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक, तो स्ट्रॉल तो समझ में आ गया जी, बेवजह कहीं पे भी जाइए बिना किसी डेस्टिनेशन के। सेकंड वर्ड इज टॉडल। देखते हैं ये कहां से आया है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका बेसिक मीनिंग क्या था, अभी इसका मीनिंग क्या है, लेट्स फाइंड आउट। टॉडल, द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ टॉडल आर अननोन बिफोर इट वॉक इनटू इंग्लिश। तो ये कहां से आया, इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल हुआ, किसी को पता नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, 7th सेंचुरी। ऑलराइट, और इसका मतलब है एक्ट ऑफ टेकिंग शॉर्ट अनस्टेडी स्टेप्स लाइक दैट ऑफ यंग चाइल्ड। एक छोटा सा बच्चा जब वॉक करना स्टार्ट करता है तो कैसे कभी तेज चलता है, कभी धीमे चलता है, कभी झुक जाता है, तो अनईजी स्टेप्स होते हैं छोटे बच्चे के। तो उस तरह के स्टेप्स लेकर के जब आप वॉक करते हो तो उसे हम टॉडल बोलेंगे। टॉडलर बच्चा, इसी टॉडलर बच्चे, छोटे बच्चे को टॉडलर बोलते हैं, तो वो टर्म इसी से आया होगा। इन शॉर्ट टाइम इज रेफर टू वॉकिंग इन अ लेजरली मैनर, लेकिन बाद में इसका मीनिंग क्या बन गया? रिलैक्स होके घूमना। ऑलराइट, अब पोस्ट मिडल टॉडल याद रखोगे, टॉडलर छोटा बच्चा होता है, टॉडल मीन्स होता है वॉक करना। और थर्ड टर्म हमारे पास में है स्वांटर। व्हाट डज दैट मीन? SENTER। सारे शब्द जो आपको नए मिले हैं सब विद स्पेलिंग नीचे लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 न्यू टर्म्स की स्पेलिंग लिखना। स्पेलिंग बार बार लिखने से याद रहता है। अभी तक हमने स्ट्रॉल पढ़ लिया, STROLL, टॉडल पढ़ लिया, TODDL। अब थर्ड नंबर पे आता है स्वांटर, SAUNTER। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो सबके साथ शेयर भी करना अगर आपको पसंद आई मेरी मेहनत तो। Swanter is believed to be related to an obsolete Middle English word to muse, to brood। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना लंबे टाइम तक। आप अभी रास्ता चलते चलते सोचते हुए जाते हैं ना बहुत सारी। ऑलराइट,
ट्रेवलिंग एमलेसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डॉडलिंग, डॉडलिंग का मतलब होता है स्लोली स्लोली रिलैक्स होकर के आप सुस्ती में सोचते हुए जा रहे होते हैं। म्यूजिंग और ब्रूडिंग का मतलब होता है स्लोली स्लोली चलना। ऑलराइट, तो सेंटर का भी मीनिंग हो गया। चलिए, वॉक करना। प्रोमिनेंट, कभी सोचा होगा तो ऐसे टर्म भी होंगे वॉक करने के लिए, है ना। 10 वर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहूंगा मैं, ठीक है। प्रोमिनेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब प्रोमिनर। अच्छा, ये फ्रेंच। टू टेक फॉर ए वॉक, द वर्ड फर्स्ट सेंटर्स अबाउट इन इंग्लिश में कब आया ये, हाउएवर एज अ नाउन फॉर लेजर वॉक, ठीक है, स्पेशली इन पब्लिक प्लेस इन ऑर्डर टू सी एंड बी सीन। लोग कई बार चले जाते हैं दूसरों को देखने के लिए और लोग हमें देखें, टसनबाजी, तो प्रोमिनेंट। पोस्ट प्रेनियल मतलब आफ्टर मील, प्रोमिनेंट सीम्स बेस्ट suited फॉर द फैशनेबली अटायर्ड हु वांट टू गो आउट। कई बार क्या होता है, आप भी ऐसा करते होंगे, अच्छा कपड़ा कुछ पहन लिया, पहन के ऐसे घूमने निकल जाते हैं, आपको लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे आपकी। You do have people who dress up for dinner. It's an occasion. It is similar to what you have in Europe, where older people will dress up on Sunday afternoons and go for a promenade. आप फिल्मों में देखते होंगे, यार ये लोग संडे हो या मंडे को ऐसे ही तैयार होकर घूमते रहते हैं। That is prominent. वॉक करने जा रहे हैं लेकिन सज धज के। पसीओ, PASEO, PASEAR, ये टर्म कहाँ से आया, लेट्स फाइंड आउट। वॉकिंग से रिलेटेड है ये। इन स्पेनिश पसीओ मीन्स होता है टू टेक अ स्ट्रॉल, वॉक करना। इट इज फ्रॉम पासो, मीनिंग पैसेज और स्टेप। इंग्लिश बोरोड, इंग्लिश दूसरों से बहुत चोरी किया है शब्दों को, लैटिन, फ्रेंच एंड ऑल। इंग्लिश स्पेनिश, इंग्लिश बोरोड पैसेज एज paseo, ठीक है, इन द 19th century as word for leisurely, usually evening stroll, वॉक करने के लिए। You have to take a paseo after dinner, डिनर के बाद आपको वॉक करना होगा, a ritual walk। Ambulation, ambulation, ठीक है, ambulation में रूट वर्ड भी है ambu, alright। Ambulation coming from the Latin ambulare, meaning to walk, refers to the act of walking। अदर एम्बुलरी वर्ड्स आर सर्कम्बुलेशन, इसका मतलब होता है एक सर्कल में वॉक करना, ठीक है, सर्कल में एम्बुलेशन बोलते हैं। Deambulation, promenade, alright, and perambulation, the act of walking about, all of which are viable alternatives to walk, as they are sure to pique curiosity when used as, देखो pick मतलब irritate कर देना, when used as a suggestion for the next step after feasting। आपने खाना खाया, बड़ा मस्त चिकन शाही पनीर है ना अपना फेवरेट, और उसके बाद आपको बोला कि चल भाई कहीं घूमने चलते हैं ना, थोड़ा वॉक करके आते हैं रिलैक्स करने के लिए। आप कुछ लोग इरिटेट हो जाएंगे, भाई मेरे को नहीं वॉक करना यार, पेट फुल हो गया मेरा तो। ऑलराइट, एम्बुलेशन आल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्ड फैमिली सिनोनिमस विद सॉइंटर, मींस वॉक करना, तो ये भी एक तरह का वॉक है पोस्ट मील। कॉन्स्टिट्यूशनल, अब आप सोच रहे होंगे अरे सर जी इसमें संविधान कहां से आ गया, चलिए पता करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब वॉकिंग कैसे बना। An old-fashioned constitutional is, wow, good for one's constitution. Constitution is a familiar as a word for system of governing beliefs and laws, document। हम सबका constitution होता है, system होता है, हर country का constitution होता है, ठीक है। Less as a word for person's physical health condition। Constitution comes from Latin constituere, meaning to set up। By the 19th century, initially तो ये था, लेकिन 19th century, a walk taken to improve one's health और कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉक और सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक ओवरऑल एक बॉडी को अगर आप एक सिस्टम मान लो और उसको इम्प्रूव करना है, तो ऐसी वॉक के लिए अगर आप जाते हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वॉक कह सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए याद रखना है इसको। डेंडर, ऑलराइट, व्हाट डज दैट मीन, किस तरह का वॉक है ये डेंडर, लेट्स फाइंड आउट। In Great Britain, taking a post-meal dander might be suggested. Dander is a word used in certain dialects, local language for a leisurely walk, a stroll. तो dander का मतलब होता है ऐसे घूमने फिरने चले गए सब। Come Queen, say to me in a gentle voice, let's take a dander, shall we? एक वॉक करने चलें क्या? Jogging. चलिए, जॉगिंग को तो आप जानते थे। मुझे ऐसा लगता है इस कहानी में, आज वाली वीडियो में, स्ट्रॉल और जॉग दो ऐसे शब्द थे जो आप वॉक के लिए जानते थे। प्रोमेनेड, कॉन्स्टिट्यूशनल, डेंडर, ये बहुत सारे नए शब्द आपके लिए मिले होंगे। एम आई राइट? जरूर लिखिएगा।
The verb jog is believed to be 16th century alteration मतलब चेंज हो गया from an old dialectical word shock SHOG। इनिशियली ये टर्म था, वहां से 16th सेंचुरी में चेंज होकर ये वर्ब क्या बना, जॉग बना। बोथ वर्ड्स आर synonymous during that time altogether. All right. Post meal jog is not for everyone. Guests who join are all right encouraged to go at their own pace. अपने अपने हिसाब से सब लोग चलिए। Forgive yourself if you do overeat. अगर आप कुछ ज्यादा ही खा लो तो आप खुद को माफ कर दीजिए। You would have to overeat by 3500 calories to gain a pound. एक पाउंड वजन बढ़ाने के लिए आपको इतने कैलोरी लेना पड़ते हैं। Your overall eating trends are what create your weight and wealth. ओवरऑल आप इतना खाते हैं, एक दिन में अगर ज्यादा खा लो तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर रोज ज्यादा खाते हैं तो फर्क पड़ता है। Not one day of splurging. एक दिन ज्यादा खाने से पंगा नहीं होता है। Alright, तो जॉगिंग। एक और टर्म है हमारे पास ट्रॉट, देखते हैं। ट्रॉट आया इंग्लिश में, जॉग्ड इनटू इंग्लिश फ्रॉम एंग्लो फ्रेंच से आया था, बट इट्स अ लिंग्विस्टिक जर्नी गोज बैक टू जर्मनिक लैंग्वेज इन विच इट मीन टू ट्रेड, आगे बढ़ना जी। इट इज फैमिलियर एज अ वर्ड फॉर द मॉडरेटली फास्ट गेट, गेट जानते हो, वॉक ऑफ ए क्वाड्रुपल, मतलब ट्रॉट उसके लिए ज्यादा आया है जिसके चार पैरों वाला नहीं होता है। ऑलराइट, बाइपेड होता है दो पैरों वाला, तो दो पैरों वाले के लिए भी यूज हो सकता है, और जैसे कि हॉर्स हो गया चार पैरों वाला, उसके लिए भी यूज सकता है ट्रॉट। The biped trot falls between a walk and a run in speed and action. Trot is also used the name for races run during holiday seasons. That trot is not recommended as a post-meal activity. लेकिन खाना खाने के बाद अगर तेज वॉक करना रिकमेंड नहीं किया जाता है, तो ट्रॉट भी वॉकिंग और स्पीड के बीच का पार्ट है ये। तो कैसा लगा आपको? How many words did you learn today? Grow your vocabulary. Keep watching this space. ठीक है, प्लीज लीव योर कमेंट बिलो। आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं, कितने शब्द आपने नहीं सीखे। अनअकैडमी पर डाउट पूछते रहिए, हमारे कमेंट कीजिए, डाउट पूछते रहिए। राइट, ऑल द बेस्ट। रिपोर्ट एंड विन, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू बीइंग हियर। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पीडीएफ आपको अगर वहां पे आपको मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम में, ठीक है। लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू बीइंग हियर। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ मम्मी पापा भाई बहन सब लोग रहते हैं, जो वॉक लेते हैं उनको अच्छा लगेगा कि अच्छा हर रोज में जो वॉक करता था उसका ये मीनिंग है, बहुत अच्छी बात है। बहू रानी, बिटिया रानी, समझ रहे, माता रानी, सबके साथ वॉक कीजिए। ऑल द बेस्ट, चीयर्स, लेट्स क्रैक इट।